इंडिया न्यूज सबसे पहले देश आपके साथ मैं रचना बंसल। शुरुआत करेंगे खबरों की। सबसे पहले जान लीजिए आज दिन भर की सभी बड़ी खबरें तेज रफ्तार के साथ सुपरफास्ट अंदाज में। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर में एक आतंकी ढेर, 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर। सेना ने पूरे इलाके में घेराबंदी की। महाराष्ट्र में आज बीजेपी जारी करेगी अपना घोषणा पत्र। गृह मंत्री अमित शाह आज सुबह 10:15 बजे जारी करेंगे बीजेपी का संकल्प पत्र। महाराष्ट्र कांग्रेस आज जारी करेगी अपना चुनावी घोषणा पत्र। दोपहर 12 बजे खड़गे जारी करेंगे घोषणा पत्र। महाराष्ट्र के दिग्गज कांग्रेसी नेताओं की मौजूदगी में जारी होगा घोषणा पत्र। झारखंड के चुनावी रण में आज पीएम मोदी भरेंगे हुंकार। रांची में 3 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे। चंदन कियारी में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। असम के सीएम और अब झारखंड बीजेपी के सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने पीएम मोदी के रोड शो पर कहा, रांची में पीएम मोदी 3 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे। ये ऐतिहासिक रोड शो होगा, काफी लोग इसमें शामिल होंगे। कल महाराष्ट्र के अकोला में पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा। कहा, एमवीए वालों ने जिस मांग को दशकों तक पूरा नहीं होने दिया, मोदी ने वो भी पूरा कर दिया। मराठी को अभिजात भाषा का दर्जा दिया। पीएम मोदी ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा कि वो हाथ में संविधान पकड़कर लहराते हैं। 2 दिन पहले उनकी पोल खुल गई है। जिस संविधान को वो लहराते हैं उसकी कॉपी आई है सामने। अंदर सारे के सारे पन्ने कोरे निकले। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने संविधान को मजाक बनाकर रख दिया है, जबकि 26 नवंबर को बीजेपी ने संविधान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की, जो कि बाबा साहब अंबेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि है। पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र में हमारी नई सरकार को 5 महीने ही हुए हैं, जिसमें कि लाखों करोड़ रुपए की परियोजनाएं शुरू की गई। इसमें बड़ी संख्या में महाराष्ट्र से जुड़े हुए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। अकोला की सभा में बोले पीएम, अब पूरा देश जानता है कि महाअघाड़ी मतलब भ्रष्टाचार। महाअघाड़ी यानी कि पैसों की उगाही। महाअघाड़ी मतलब ट्रांसफर पोस्टिंग का धंधा। महाअघाड़ी मतलब टोकन मनी। उत्तराखंड स्थापना दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने उत्तराखंड के लोगों को बधाई दी। कहा, उत्तराखंड अपने 25वें साल में प्रवेश कर रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि उज्जवल उत्तराखंड के भविष्य के लिए अब हमें अगले 25 साल की यात्रा शुरू करनी है। विकसित भारत के लिए विकसित उत्तराखंड बेहद जरूरी। पीएम ने कहा कि स्थापना दिवस के मौके पर पूरे राज्य में अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं, जिनके जरिए उत्तराखंड के गौरव का प्रसार होगा। साथ ही विकसित उत्तराखंड के लक्ष्य की भी हर प्रदेशवासियों तक पहुंचेगी बात। उत्तराखंड दिवस के मौके पर बोले सीएम धामी, दूसरे राज्यों में रहने वाले प्रवासियों के लिए अब हर साल नवंबर माह में मनाया जाएगा राष्ट्रीय उत्तराखंडी प्रवासी दिवस। सीएम धामी ने कहा कि विदेशों में रहने वाले प्रवासी उत्तराखंड के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंडी प्रवासी दिवस अब हर साल जनवरी में आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि 50,000 से ज्यादा जनसंख्या वाले सभी गांव 2030 तक सड़क मार्ग से जोड़े जाएंगे। राज्य में युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए एक विशेष युवा नीति बनाई जाएगी। सीएम धामी ने किया जनता से वादा। बीजेपी की सरकार उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए विकल्प रहित संकल्प के मूल मंत्र के साथ काम करती रहेगी। उत्तराखंड स्थापना दिवस पर अमित शाह ने पोस्ट करके बधाई दी। राज्य में डबल इंजन की सरकार में विकास के कार्यों में बन रहे नए मिसाल। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरिद्वार में दौरे पर मोहनदास आश्रम में 105वें बोधित्सव कार्यक्रम में पहुंचे, शामिल हुए। उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर बोले सीएम सैनी, उत्तराखंड के सभी लोगों को उत्तराखंड के स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई। आज उत्तराखंड विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, लोक गायक प्रीतम समेत अन्य को उत्तराखंड रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
झारखंड के जमशेदपुर में राहुल गांधी की रैली, सरकार पर बोला हमला, कहा धर्म और जाति के नाम पर बांटती है बीजेपी, जातिगत जनगणना का फिर से वादा किया। झारखंड के दौरे पर रहे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रांची में बजाया पारंपरिक ड्रम। आईएमए में डॉक्टर्स के साथ इंटरैक्टिव सत्र से पहले नड्डा ने ड्रम बजाया। सीएम योगी ने करहल में अखिलेश पर तंज किया, कहा बबुआ अभी बालिग नहीं, पार्टी की हालत देखकर नेताजी बहुत दुखी हो रहे होंगे। अखिलेश बोले वस्त्र से नहीं वचन से होता है कोई भी योगी। जम्मू कश्मीर के हुर्रियत नेता अब्दुल गनी भट्ट का कबूलनामा, कहा कि हम पिछले 30 सालों से अंधेरे में रहे, हमें केवल भड़काया गया। वाजपेयी मुशर्रफ निकाल सकते थे हर समस्या का हल। महाराष्ट्र के चुनावी दौरे पर सीएम सुक्खू बोले मैंने पवन खेड़ा से पूछा, यहां जो राजनीति हो रही है वो समोसे पर है या विकास पर, महिलाओं के सम्मान पर, क्योंकि सच बार बार झूठ से टकराता है लेकिन अंत में जीत सच की ही होती है। महाराष्ट्र के चुनावी दौरे पर रहे ओवैसी भी कहा महाराष्ट्र के राजनीतिक हालात को देखते हुए मराठा, दलित और अल्पसंख्यकों का एक साथ होना जरूरी। महाराष्ट्र के चुनावी दौरे पर बोले ओवैसी, मैं प्रधानमंत्री मोदी को जवाब देना चाहता हूं, अगर न्याय है तो भारत सुरक्षित है, अगर संविधान बरकरार है तो समानता है, अगर अंबेडकर जिंदा है तो गोडसे मुर्दा है। जेपीसी सदस्य अपराजिता सारंगी का बयान, वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर अब तक 25 बैठकें हुई हैं, अलग अलग राज्यों में बैठकें हो रही हैं जिसमें कि विभिन्न समूहों, संगठनों और लोगों को बुलाया जा रहा है। 47 संगठनों को कॉल गई है। आरजी कर बलात्कार हत्या मामले पर बोले शुभेंदु अधिकारी, जब तक ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं तब तक न्याय नहीं होगा। इस मामले को पश्चिम बंगाल से दूसरे राज्य में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। राजस्थान के अजमेर में स्थित ब्रह्म मंदिर परिसर में स्थित पुष्कर सरोवर के घाटों पर दीपदान का आयोजन, श्रद्धालुओं ने हजारों की संख्या में दीपों को घाटों पर सजाया। पश्चिम बंगाल में जगदात्री पूजा की धूम, यहां हुगली के चंदन नगर पूजा पंडाल में श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़, पंडाल को भव्य रूप से सजाया गया। ओडिशा में चिल्का शिल्डक इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल 2024 का आगाज, लोक परंपराओं और सांस्कृतिक आदान प्रदान का 5 दिवसीय उत्सव में दिखेंगे कला के विभिन्न रूप। बरकुल के ओडियार्ट सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन। गुजरात के वलसाड में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, उमरगाम औद्योगिक क्षेत्र में स्थित प्लास्टिक फैक्ट्री की आग बुझाने में जुटी दमकल की गाड़ियां। दिल्ली के कृष्ण विहार क्यू ब्लॉक के एक घर में हुआ एलपीजी सिलेंडर विस्फोट, घर का आधा हिस्सा ढह गया। हादसे में महिला रजनी की मौके पर ही मौत हो गई, एक बाकी जो दूसरी महिला थी वो झुलस गई। दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर पर फिर से सवाल उठे हैं। सरेआम दिल्ली देहात के मुंडका में एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिससे सनसनी है। बाइक सवार बदमाश आए, वारदात को अंजाम दिया, भाग गए। शेख हसीना की पार्टी का हल्ला बोल, ढाका में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन, रैली की तैयारी, सड़क पर उतरेंगे पार्टी कार्यकर्ता। यूनूस सरकार ने बताया फास्टैग, कहा प्रोटेस्ट की इजाजत नहीं। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हुए कुछ बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा से जुड़ा ये बड़ा अपडेट है। महाराष्ट्र विधानसभा से जुड़ा बड़ा अपडेट